नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई, फ्लोर टेस्ट भी हो गए, लेकिन नियोजित शिक्षक जो हैं कल विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे। इसके बाद बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। बीजेपी कार्यालय जब नियोजित शिक्षक पहुंचे तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के एमएलए डॉक्टर ललित नारायण मंडल जी। नारायण मंडल जी, कल बीजेपी कार्यालय के बाहर नियोजित शिक्षक पहुंचे, उन पर पुलिस द्वारा जो है लाठियां बरसाई गई। क्या कहेंगे? एक तरफ जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उनके हितों के लिए सदन तक पहुंचने के लिए लोग डाकबंगला चौराहा तक पहुंच गए थे, लाठियां भी खाई, और आज उन्हीं नियोजित शिक्षकों पर लाठियां बरसवा दी। क्या कहेंगे आप? कल का न्यूज तो हम नहीं देखे हैं, क्योंकि कल विधानसभा में बहुत गहमा-गहमी रही और हम लोग उधर ज़्यादा व्यस्त थे। जहाँ तक हमको लगता है हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है, आप लोग देखे होंगे टीवी पर, हमने देखा कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी जो 3 बार परीक्षा में अगर फेल करते हैं तो। और इस पर और विचार होगा। मुख्यमंत्री भी आश्वासन दिए, उनके नेताओं को बुलाए। हम तो अगली बार भी कहा था आपको, शिक्षकों को भी एक शिक्षक होने का मन मर्यादा निभानी चाहिए। उनके बीच में कुछ अगर गलत लोग घुसपैठ कर लेते हैं तो आंदोलन को थोड़ा सा गलत डायरेक्शन मिल जाता है, और थोड़ा सा सब्र करना चाहिए उनको। और तो फिर शिक्षक को परीक्षा से भय कैसा, हमको यही समझ में नहीं आती है। उन लोगों का तो कहना है कि हम लोग दक्षता परीक्षा दे दिए, हम लोग स्टेट पास करके आए हैं, हम लोग सीटेट पास करके आए हैं, फिर ये अब क्षमता परीक्षा की अनिवार्यता क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी? क्या हमारे में टैलेंट नहीं? अगर टैलेंट नहीं होता तो 15-20 साल से हम लोग लगातार सेवा नहीं दे रहे होते। अब 6-7 साल हमारा कैरियर बचा हुआ है, 60 साल बाद रिटायर हो जाना है, अब हम लोग क्षमता परीक्षा देंगे, ये कहां तक न्याय है? अगर सपोज डेट असफल भी हो जाते हैं तो सेवा मुक्त कर देना, हम तो रोड पे आ जाएंगे। तो फिर इनके लिए आखिर कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए ना। हम तो बताए हैं ना कि हम तो कल ही अखबार में देखे हैं, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का स्टेटमेंट था कि 3 परीक्षा में असफल होने पर नौकरी नहीं जाएगी। सरकार इस पर विचार कर रही है। हम तो कहेंगे उन शिक्षक संघ के नेताओं से कि आप माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर वार्ता कीजिए सौहार्दपूर्ण तरीके से, और आपके साथ सरकार सिंपैथी से विचार करेगी और आपको ज़्यादा अगताने का और उग्र आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जो भी फैसला लेते हैं वो सर्वसम्मति से लोग मान लेते हैं। आखिर सरकार उनके विरुद्ध में कुछ बोलती क्यों नहीं है, कुछ करती क्यों नहीं है? चाहे वो नियोजित शिक्षकों को लेकर के ये अनुशंसा करना, या फिर और भी बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं उनके द्वारा, जो शिक्षकों को काफी नागवार गुजरा है, इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आपका प्रश्न जो है ना, हमारे सर से ऊपर से निकल जाता है, इसीलिए कि हमारी औकात की बाहर की बात है इसका उत्तर देना। इस संदर्भ में हम मौका लगेगा तो हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तब इस संदर्भ में आपको कुछ प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि जो पाठक जी कुछ अगर कर रहे हैं तो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ जेडीयू के विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नियोजित शिक्षकों को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और नीतीश कुमार ने भी ये कह दिया कि उनके संगठन के जो नेतृत्व करता है उनसे मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।